मुंबई ड्रग्स जांच की शुरुआत इस बात से हुई थी कि मुंबई में ड्रग्स का बड़ा जाल है। इस जाल को तोड़ना जरूरी है और इसी जाल के एक किरदार आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा भी। आर्यन जेल भी गए और जमानत पर भी छूटे, लेकिन बीते 20 दिनों में इस केस में रोज नए नए ट्विस्ट आ रही हैं। जांच से शुरू हुआ ये मामला जाति तक आ चुका है। अभी तक इस मामले में समीर वानखेड़े पर हमला कर रहे नवाब मलिक पर महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता रामदास अठावले ने हमला किया है। दरअसल मुंबई में समीर वानखेड़े की अहलिया क्रांति रेडकर वानखेड़े और वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े ने मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले से मुलाकात की और इंसाफ का मुतालबा किया। इसके बाद रामदास अठावले ने नवाब मलिक पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम कर रही हैं। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीबी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है। रामदास अठावले ने वानखेड़े परिवार का बचाव करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया। कहा कि वानखेड़े का परिवार अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब के अनुयायी है, तो बाबा साहब के अनुयायी पर बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने। रामदास अठावले की हिमायत मिलने के बाद समीर वानखेड़े की अहलिया और वालिद ने भी जाति तनाजे को लेकर नवाब मलिक पर पलटवार किया। उधर आर्यन खान केस अब समीर वानखेड़े की भी जांच चल रही है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने जो बयान दिया है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी मीडिया को मिली है। समीर वानखेड़े ने कहा है कि गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए तयशुदा तजवीज पर अमल किया गया। बाकायदा सीजर मेमो तैयार किया गया। उसके बाद ज़ाब्तों के मुताबिक गवाहों के दस्तखत लिए। समीर वानखेड़े ने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी है जो जांच की दिशा को भटकाने के लिए साजिश के तहत तैयार की गई है। समीर वानखेड़े ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस वक्त प्रभाकर सेल पंचनामे पर साइन कर रहा था, उस दौरान बाकी पंच और अफसर भी मौजूद थे। उन लोगों के बयान भी दर्ज होने चाहिए ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि प्रभाकर से जबरदस्ती किसी सादे कागज पर दस्तखत नहीं करवाए गए। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम के सामने सफाई देते हुए कहा कि अपने पूरे करियर में मैं एक ईमानदार अफसर रहा हूँ। मैं इससे पहले कस्टम डिपार्टमेंट में DRI और NIA में रहते हुए बड़े बड़े केस की जांच से जुड़ा रहा हूँ। कस्टम में रहते हुए मैंने 727 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त किया। NIA में मैंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई बड़े केस पर काम किया और बड़े बड़े मुलजिमीन की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। DRI में अपनी मुद्दत-ए-कार में मैंने ड्रग्स की बड़ी बड़ी बरामदगी की, जो NCB में आने के बाद भी जारी रही। DRI में रहते हुए 416 करोड़ 91 लाख का माल बरामद किया और 192 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की। समीर वानखेड़े ने रेव पार्टी पर रेड और जांच से जुड़ी सारी जानकारी विजिलेंस टीम को दी। समीर वानखेड़े ने कहा कि ड्रग्स केस की जांच में शुरू से आखिर तक हर जानकारी मैंने अपने सीनियर अफसरान से साझा की। रेड, गिरफ्तारी और रिकवरी की पूरी कार्रवाई आला अफसरान के नोटिस में हुई। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम का सटीक जवाब दिया और सबूतों को सामने रखते हुए उनका खंडन किया। अब देखना है कि क्या एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के जवाब से मुतमईन होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।